जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। आपदारम हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। समस्त आपत्तियों को हरने वाले हे परम प्रभु श्री राम, सब तरह की संपत्ति को देने वाले, संपदा को देने वाले हे परम प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में सत सत वंदन करता हूँ। प्रणाम करता हूँ स्वामी सत्यानंद जी महाराज को, जिन्होंने गागर में सागर भर दिया है एक छोटे से ग्रंथ अमृतवाणी के द्वारा, और आज करोड़ों लोग अमृतवाणी का पाठ करते हैं और उससे उनका उद्धार भी होता है, आनंद भी मिलता है, कष्टों से मुक्त भी होते हैं। उनके चरणों में वंदन है। तत्पश्चात मेरे दीक्षा गुरु हंसराज जी भगत, उनके चरणों में प्रणाम है। और डॉक्टर गौतम चटर्जी, जो कि मेरे आदर्श भी हैं, मेरी प्रेरणा भी हैं। आज जो कुछ हम कर रहे हैं अमृतवाणी में, ये सब उन्हीं की आज्ञा है। हिडन डायनेमिक्स ऑफ राम नाम फिलोसॉफी बड़ी गंभीर और बड़ी गहरी किताब है। इसके साथ ही साथ मैं समस्त गुरुजन जो जहाँ जहाँ भी राम नाम का प्रचार कर रहे हैं, अमृतवाणी के माध्यम से हो, रामायण के माध्यम से हो, किसी और माध्यम से हो, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। आज का हमारा विषय है, पिछली बार हमने किया था रामामृत पद पावन वाणी, ये अमृतवाणी का पहला पद है। और आज स्वामी जी बता रहे हैं कि राम क्या है। तो कहते हैं कि परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान। बड़ी दिव्य व्याख्या है और बड़ी गहरी व्याख्या है, आध्यात्मिक व्याख्या है। स्वामी जी कहते हैं कि राम के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, परम सत्य। और ये परम सत्य जो शब्द है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि पूरा वेदांत यानी वेदों का अध्ययन, वेदों का सार, सारे पुराणों का सार, उपनिषदों का सार, और जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखे हैं, सबका एक ही मत रहा है कि संसार में दो ही चीज हैं, एक तो सत्य और एक असत्य, यानी कि सत्य और असत्य। सारा का सारा वाङ्मय, हमारा जो भारतीय वाङ्मय है, वो इसी से भरा पड़ा है। और कारण क्या है, परिभाषा क्या है इसकी? तो परिभाषा है कि सत्य जो है, यानी सत्य जो है, वो कभी उसका विनाश नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है। और असत्य जो है, यानी असत जो है, वो नाशवान है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये सारा का सारा संसार, इसमें जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, वो चाहे बड़े से बड़े पर्वत हो, नदियां हो, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र तारे हों, चांद हो, सूर्य हो, सभी कभी न कभी एक दिन सबका विनाश हो जाएगा, यानी क्षय हो जाएगा। हम जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार आप देखेंगे कोई भी वस्तु जो है, जब बनती है बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। तो जो उसको भी सत कहा है, उसी को असत कहा है, उसी को माया कहा है कि जो नाशवान है, पेरिशेबल है, वो असत है। तो सत क्या है कि जिसका कभी नाश नहीं होता है, और वो सिर्फ परमात्मा है, वो सिर्फ ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। स्वामी जी ने उसे राम के नाम से पुकारा है। राम नाम बड़ा प्रिय है उनको,
इसका कभी नाश नहीं होता। कहते हैं कि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसे कहते हैं कि अनादि है, यानी ये कब से है इसका पता नहीं, न इसकी शुरुआत का पता है न इसके अंत का पता है, अंत तो होना ही नहीं है। अनंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। ऐसा राम का एक नाम है, वो परम सत्य है। सबके हृदय में वास करने वाला राम, जन जन के आत्मा में रहने वाला आत्मा राम, वो हमेशा से है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सत्य तक हम कैसे पहुंचे। तो संतों ने तो बड़ी सुंदर विधि बताई है कि राम नाम का जो जप है, श्वास लेते वक्त रा और छोड़ते वक्त मैं, इतनी सी क्रिया अगर हमने कर ली तो फिर हम उस मार्ग पे चलने लगते हैं। और मार्ग पे चलना ही सबसे बड़ी बात है। हर व्यक्ति के मन में कैसा भी हो, बुरा से बुरा व्यक्ति हो, अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, एक जिज्ञासा बनी रहती है। कहीं न कहीं एक सूक्ष्म बीज अंतःकरण में रहता है कि हमें उस परम तत्व को पाना है। इसके लिए करना इतना सा पड़ता है कि जिस दिन हमने अपने आप से ये पूछना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूं, मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, ये जो शरीर है ये तो जन्मा, बालपन में रहा, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, उसके बाद जर्जर अवस्था को प्राप्त कर गया और एक दिन मृत्यु हो जाती है। जन्मस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा भी कुछ है क्या कि जिससे हमें इस दुख को भोगना ही नहीं पड़े, हम परम आनंद की स्थिति में रहें। तो इसके लिए संतों ने जो बताया है परम महामंत्र, पिछले बार हमने कहा था कि ये तो महामणि है, ऐसा मंत्र जो हमें सत्य का ज्ञान करा सके, आनंद को उपलब्ध करा सके। देखिए, अंतरिक्ष में जो ध्वनि है, जो नाद है, वो ओम है। ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, ऐसा ऋषि मुनि भी कहते हैं, ओम की बड़ी महत्ता है। और स्वामी जी ने नहीं कहा, स्वामी जी ने भक्ति प्रकाश में ओम के महत्व को बताया है, काफी कुछ कहा है। तो ओम क्या है? ओम एक ध्वनि है। डॉक्टर गौतम कहते हैं कि राम भी एक ध्वनि है, एक नाद है, एक सुंदर नाद जो मन को मोहित करे। तो हम जब ओम का नाद सुनते हैं, ओम के ध्यान में रहते हैं, शनई शनई धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि ओम राम बन जाता है। और राम का ध्यान जब करते हैं तो स्थिति ऐसी बनती है कि वो ओम का जो नाद है वो भी हमें चारों तरफ सुनाई देने लग जाता है। और इस सत्य की खोज में ऋषियों ने बहुत प्रयास किया है। इसी सत्य को पाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं की है। सत्य की खोज सबको होती है, लेकिन इसे पाता कौन है? पाता वही है जो बिल्कुल स्वार्थ परता से दूर हो, जिसे सारे के सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इनसे ऊपर हो, जिसने दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो उस परम सत्य तक उपलब्ध होता है। प्रयास बहुत लोग करते हैं, ऋषि मुनियों ने सबने किया और परम तत्व तक गए, उन्होंने पाया। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूं मैं। रावण के बारे में सब जानते हैं, लंकापति रावण। सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य उनके पास था, शिव की भी बड़ी आराधना की, सोने की लंका थी। तीनों भाइयों ने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, उन्होंने ये सोचा कि हम ब्रह्मा की आराधना करें, यानी सत्य तक पहुंचने की उनके मन में भी एक लालसा थी। और कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या की तो ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो प्रकट हुए, आकाशवाणी हुई। लेकिन यहां क्या हुआ? रावण के अंदर जो लोभ था,
मोह का जो सूक्ष्म बीज था वो पनप गया। उसने अमृतत्व मांगा ताकि मैं जीवन पर्यंत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूं, जीवन पर्यंत मैं संपदा भोग सकूं। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसी प्रकार कुंभकर्ण, वो सिर्फ उसकी जो रुचि थी सिर्फ खाने पीने में और सोने में थी। अब मन में जो बात होती है जिस समय परमात्मा सामने होता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर कामना का छोटा सा छोटा भी जो बीज होता है वो अंकुरित हो उठता है। तो उसने निद्रा मांग ली। अब तीसरे को देखिए, विभीषण को। विभीषण के मन में कोई कामना नहीं थी, राम का परम भक्त था। उसने क्या मांगा? उसके मन में कहीं कोई ख्याल नहीं आया कि भाई मैं कुछ मांगूं अपने लिए। वो तो आनंद से भर गया, आह्लाद से भर गया। और उसने क्या कहा, हे परमात्मा, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, वर मांगने के लिए कहा है, मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि मुझे आप अपने चरणों की भक्ति दें। और विभीषण को चरणों की भक्ति मिली। तो आप देखिए पूरी लंका में सब खत्म हो गए। रावण भी गया, उसके सारे साथी गए, कुंभकर्ण गया, लेकिन विभीषण चिरंजीवी है। क्यों है चिरंजीवी? कि उसने परमात्मा के चरणों की भक्ति मांगी। और एक दिन ऐसा भी हुआ कि वो राम जी के चरणों में पहुंच गया। राम जो आए थे, देखिए ये परम सत्य जो है, ये संसार का भला करने के लिए, संसार की अच्छाई के लिए समय समय पर पृथ्वी पर भी आता है। और किस रूप में आता है? सदगुरु के रूप में आता है, गुरु के रूप में आता है। गुरु जो है, इसीलिए कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो हमारे गुरु हैं, मैं यहां जो बात कर रहा हूं आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूं। ये मनुष्य के वेश में भी हमारे पास आते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। तो यहां जो राम है वो तो स्वयं साक्षात ब्रह्म है। और विभीषण की भक्ति के कारण स्वयं राम इस धरती पे थे और विभीषण को उनके चरणों का लाभ मिला। श्रवण सुजस सुन आये हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरत हरन, सहज सुखद रघुवीर। तो ये परम सत्य है, अविनाशी है। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि एक तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए, कामनाएं नहीं होनी चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक विशेष बात और है, किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं हो, संशय नहीं हो। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रकरण है शिव का और सती का। अगस्त ऋषि के आश्रम से जब शिव वापस आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि राम जी लीला करने के लिए उन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। तो उन्होंने दूर से ही उनको प्रणाम किया और सच्चिदानंद धामा कह के उच्चारण किया। अब सती जो थी दक्ष की पुत्री, उसने जब ये सुना कि सच्चिदानंद धामा और दूसरा कौन हो सकता है, ये तो स्वयं शिव है, तो उसने आग्रह किया और उसके बाद जिद करके गई। तो वो स्थिति जो थी उसकी संशय की स्थिति थी, उसके मन में संशय हो गया। और सती जो है दक्ष की पुत्री है, चतुर है, और चतुर व्यक्ति को संशय बहुत जल्दी होता है क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति को यह समझता है कि ये मुझसे कम जानता है। और उसने परीक्षा ली और हुआ क्या, उसको योगाग्नि में अपने शरीर को त्यागना पड़ा। आध्यात्मिक रूप में अगर हम देखें तो उसने अपना संशय त्यागा, जला दिया संशय। क्योंकि जो भी कष्ट हुआ, जो भी तकलीफ हुई, जो भी वेदना हुई उसको सती को, वो सिर्फ इसलिए हुई कि उसने संशय किया था। और संशय का तो विनाश होता ही है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। जिसके मन में भी संशय है
वो फिर उसका विनाश निश्चित है। तो संशय जब खत्म हुआ तो बचा कौन? शिव। और वही सती फिर पार्वती बन के आई, अपने सारे विकारों का, संशय का समन करके शैलपुत्री, हिमाचल पुत्री बन के आई। लेकिन वहां भी उसे लगा कि हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं कोई बीज, छोटा सा भी बीज अंकुरित न हो जाए। तो उसने गहन तपस्या की, और गहन तपस्या करके अपने आप को उसने पूर्ण शुद्ध किया। उसके बाद हम जो रामायण सुनते हैं, रामचरितमानस में आख्यान है, ये शिव जी ने पार्वती को सुनाई, और वो उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे राम की कथा सुनाइए, राम के गुणगान, उनका क्या महत्व है और कैसे राम है। तो कहने का अर्थ यह है कि पार्वती बनी तो श्रद्धा बन गई, और शिव तो विश्वास है, और विश्वास का और श्रद्धा का जब मेल होता है तो निश्चित रूप से उस परम तत्व के दर्शन भी होने शुरू हो जाते हैं, पूर्ण विश्वास भी हो जाता है, परम सत्य उद्घाटित भी हो जाता है। अब एक और प्रश्न आता है कि सद्गुरु हमारे लिए क्या करते हैं। तो देखिए, दूसरी जो लाइन है, दूसरा जो शब्द है, परम सत्य परम विज्ञान। अब यहां जो विज्ञान शब्द है उसका अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो सबसे ऊपर हो, परम ज्ञान। अब जैसा कि हमने बात की, ये परम ज्ञान देता कौन है? ये परम ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा है। और ये परम ज्ञान का सिर्फ इतना ही है कि हम सत्य को पहचान ले, असत्य से दूर हो जाएं। ये जो सांसारिक सारी माया है, ये जो भौतिक जितना भी हमको दिखाई देता है, हम ये समझ लें कि ये सारी की सारी माया है, और मायापति स्वयं श्री राम है। ये जगह जगह कहा गया है। उसका कारण ये है कि ये जो विशिष्ट ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या की। अपने अंतःस्थल में झांकते चले गए, झांकते चले गए, झांकते चले गए। और ये ज्ञान उपलब्ध कहां से होता है? ये जो परम विज्ञान जो कहा है, आज का विज्ञान जो है उसे जिसे साइंस कहा जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है। हमारे ज्ञान का अर्थ बहुत विस्तृत है, हमारा विज्ञान बहुत विस्तृत है। आज का ज्ञान सिर्फ भौतिक इस पे टिका हुआ है, लेकिन हमारा ज्ञान तो इससे भी ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान है। ये तो यहां विशिष्ट ज्ञान कहा गया है। और देखिए, ज्ञान देने के लिए परमात्मा की भी ऐसी कृपा होती है। अगर साधक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उत्सुकता उत्पन्न हुई, तो फिर क्या होता है कि गुरु रूप में, किसी भी रूप में आके वो उसे बताते हैं, मार्गदर्शन उसका करते हैं। एक बड़ा सुंदर शब्द आता है और एक करेक्टर भी है, मैं तो यूं कहूंगा। नारद जी का नाम सबने सुना होगा। नारद जी का जो नाम है वो बहुत प्रसिद्ध है। हमारे प्रवचनकारों ने, कथाकारों ने तो काफ़ी मजाक भी बनाया है, और सबसे ज़्यादा मजाक बनाया है फिल्म वालों ने। लेकिन नारद जी एक महत्वपूर्ण गुरु है, कितने लोगों ने समझा है। सारे साधक, सारे ऋषि मुनि सब समझते हैं। क्योंकि नारद क्या होता है कि जब व्यक्ति भटकता है या ऐसी कोई स्थिति उसके सामने आने वाली होती है, तो पहले से आके बताते हैं कि ये होने वाला है, तुम ध्यान रखो। नारद शब्द का जो अर्थ है संस्कृत में, नारह ददाति इति नारद है। नार शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो है जल, और दूसरा इसका अर्थ है कि ज्ञान। जैसे हमारे वेद हैं, तो वेद का भी अर्थ ज्ञान है। वेद जब हम कहते हैं कि चतुर्वेदी है या त्रिवेदी है या द्विवेदी है, यानी इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, वेद शब्द ही का मतलब ही ज्ञान है। तो नारद जी क्या करते हैं? नारद ददाति इति नारद है। जो ज्ञान को देते हैं वो नारद हैं। नारद जी एक तरह से चाबी है, कुंजिका है। हमारी जो मंजूषा है, हमारी जो आत्मा है, वो संसार में बंधी हुई है, उसको खोलने का काम नारद जी करते हैं। अब देखिए, विज्ञान
की बात ऐसी है कि जैसे मैंने अभी बात की कि ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की, और बेसिकली उनको दृष्टा कहा जाता है। ऋषि जो हैं उनको दृष्टा यानी देखने वाले। तो उन्होंने अपनी तपस्या की और उन्होंने उस तपस्या में बहुत कुछ देखा, उन्होंने अन्वेषण किया। आज हमारे पुराने साहित्य में हमको जो मिलता है साइंस वहां तक आज भी नहीं पहुंच पाई है, मॉडर्न साइंस। आज भी बहुत सी चीजें हैं हमारे यहाँ, तो नक्षत्रों की गति, ग्रहों की चाल, इन सब की गणना बहुत पहले हो चुकी थी। सब कुछ लिखा हुआ है, हजारों साल पहले सारी गणना हो चुकी थी। ये आज कर रहे हैं। आज तो बड़े बड़े साधन उपलब्ध हैं, तो भी उस पूर्ण ज्ञान तक आज का मॉडर्न विज्ञान नहीं पहुंच पा रहा। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं। जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है या जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है उनके लिए, कि जब राम सीता जी की खोज के लिए सुग्रीव चारों दिशाओं में अपने बंदर भेजते हैं, वानर भेजते हैं, और सुग्रीव जी उनको बताते हैं कि भई आप पूर्व दिशा की दिशा की ओर जाओगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ऐसे पर्वत मिलेंगे, ऐसे पहाड़ मिलेंगे, ऐसी नदियां मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे, वहां बर्फ मिलेगी या क्या मिलेगा, समुद्र मिलेगा, यानी पूरी की पूरी ज्योग्राफी, और कैसे लोग मिलेंगे, उनकी भाषा कैसी होगी, सारा का सारा डिटेल वाल्मीकि रामायण में हर दिशा के बारे में, जहां जहां उन्होंने वानर भेजे उसके बारे में सुग्रीव जी ने सबको बताया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सिर्फ हनुमान जी को नहीं बताया, बाकी सबको सारी दिशाओं का ज्ञान करा दिया। तो आप ये बताइए कि क्या सुग्रीव जी सारे संसार को उन्होंने ट्रेवल कर लिया था क्या? सारी पृथ्वी की उन्होंने परिक्रमा कर ली थी क्या? ये कैसे संभव हुआ? ये अंतर्दृष्टि से संभव हुआ। और दूसरी बात, बहुत से कथाकार भी बात करते हैं, बंदर बताते हैं उनको, हनुमान जी को भी कहते हैं बंदर, लेकिन बंदर नहीं है, वो विशिष्ट नर है। वो उड़ भी सकते थे, बड़े से बड़े पहाड़ उठा के ला सकते थे। क्या ये क्षमता एक कॉमन आदमी में संभव है, एक बंदर में संभव है? नहीं। वो विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त लोग थे, और उनकी जो साधना थी वो ये थी कि हम उससे भी ज्यादा पहुंचे, परम सत्य की तरफ पहुंचे, इसके लिए उन्हें राम मिले। एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि आज का विज्ञान क्या कहता है और हमारे लोग कैसे थे। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। अब यहां जो परिस्थिति बनती है, स्वामी जी कहते हैं कि उनका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। एक तो अमृतवाणी में ही बताया है कि उनका स्वरूप है ज्ञानानंद स्वरूप, यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो आनंद प्राप्त होता है, जो आह्लाद प्राप्त होता है, उल्लास प्राप्त होता है, वो सारा का सारा उनका स्वरूप है। और वो स्वरूप हमारे अंदर ही केंद्रित है, क्योंकि ये जो आनंद की अनुभूति है ये हमारे हृदय में होती है, हमारी आत्मा में होती है, हमारे चित्त में होती है, हमारे मन में होती है। मन, बुद्धि, चित्त सारे के सारे उस आनंद से प्लावित हो जाते हैं, और उसके बाद अंतः चतुष्टय के हिसाब से हमारा जो अहंकार है वो तिरोहित हो जाता है और व्यक्ति भक्ति में लीन हो जाता है। और दूसरा, स्वामी जी कहते हैं कि वो दर्शन कैसे देता है। पहली बात तो डॉक्टर गौतम साहब ने बार बार इसमें कहा है कि वो एक मधुर संगीत है, नाद के रूप में वो हमें दर्शन देता है या अपनी अनुभूति करवाता है। और एक स्वरूप यह है कि ज्योति स्वरूप। हम देखते हैं, संतों के चित्र भी देखते हैं, देवताओं के भी देखते हैं, उनके चारों तरफ, सर की तरफ या शरीर पर एक ज्योति हमको दिखाई देती है। इसे हम इंग्लिश में ओरा कहते हैं और हिंदी में आभा मंडल कहते हैं, और सर के ऊपर जो बड़ा होता है उसे हेलो कहते हैं। तो ये भी परमात्मा का एक तरीका है कि वो प्रकाश रूप में हमको दिखाई देता है, और वो प्रकाश कई रंगों का हो सकता है। वो नीला भी हो सकता है, वो हरा भी हो सकता है, वो श्वेत भी हो सकता है। ये हमारी मन स्थिति पे निर्भर करता है।
आप देखिए, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ मथुरा में, तो माता देवकी ने क्या देखा? चारों तरफ प्रकाश फैल गया। परमात्मा की उपस्थिति का अर्थ यह है कि सब कुछ प्रकाशमय हो जाए। दुर्योधन की सभा में दुर्योधन ने जब कृष्ण को कैद करने की कोशिश की, तो चारों तरफ ऐसा प्रकाश फैल गया कि कोई देख भी नहीं पाए। और यह प्रकाश हमारे हृदय के अंदर जब होता है तो बड़ा सौम्य होता है, और इसे देखा जा सकता है अंतःचक्षु से, हृदय की आंखों से। बाहर की आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता। ये हमारे परमात्मा का एक रूप है, एक ज्ञान का जो आनंद है वो रूप है, और दूसरा ज्योति स्वरूप है। वो ज्योति के रूप में हमको दिखाई देता है। उसका कारण है बहुत बड़ा, और उसका कौन सा रूप पकड़ेंगे हम? सारे रूप तो उसी के हैं। धरती पे जितने भी जीव हैं, सब में तो राम समाया है। तो जो निराकार की साधना करते हैं, निर्गुण की साधना करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। साकार की साधना वाले एक रूप में अटक जाते हैं, लेकिन वो दूसरे मंदिर में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता का मुख अलग है। साउथ में गए तो वहां उनको काले रंग के राम मिलते हैं। तो आप किस रूप में उनको मानोगे? तो संत कहते हैं कि उनका सबसे अगर सुंदर कोई रूप है तो वह है ज्योति स्वरूप। परमात्मा प्रकाशमान है, प्रकाश फैला देता है। परमात्मा जहां है वहां अंधकार नहीं होता, तमस का नाश करता है, अज्ञान का नाश करता है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर कहा कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और सत्यानंद जी महाराज ने एक वर्ड शब्द में कहा, और गौतम साहब ने बहुत डिफाइन किया है इसको, कि भाई दो ही तो स्वरूप है, या तो नाद है या प्रकाश है। तो प्रकाश जब दिखता है तो नाद भी शुरू हो जाता है, नाद के बाद प्रकाश आता है। फिर कहते हैं परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। अब ये जो भगवान शब्द है बड़ा सुंदर शब्द है। भग का मतलब है ऐश्वर्य, जो जिसमें सारे के सारे ऐश्वर्य हो, यानी जहां किसी चीज की कमी नहीं हो। तो आप देखिए कि परमात्मा मनुष्य के रूप में भी जो प्रकट हुए, तो अयोध्या के राजा के रूप में आए, सारी संपदा उनके पास। और यहां जो बातें हो रही है वो भौतिक संपदा की नहीं है। यहां भगवान के पास जो बातें हो रही है कि उनके पास यश है, उनके पास स्मृति है, ऐश्वर्य है, और ये सारा का सारा आंतरिक है, आध्यात्मिक है, ऋषियों को आनंद देने वाला है, भक्तों को प्रेम देने वाला है, उन पर कृपा करने वाला है। तो ये समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, इसलिए इसे भगवान कहा गया है। और परमानंद सर्वशक्तिमान, परम आनंद की जो स्थिति है वही राम है। यानी हम जब जप करते हैं तो हमें जितना भी आनंद मिलता है उतने रूप में राम हम समझते हैं, लेकिन परम स्थिति को जब पहुंच जाते हैं, जब आनंद के सागर में डूबने लगते हैं, तो वो जो स्थिति बनती है परमानंद की, वो जो है वो राम का सही स्वरूप है। बाकी तो सब जगह राम है। जरा सा सुख मिलता है तो उसमें भी राम है, खुशी मिलती है उसमें भी राम है, आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, आत्मानंद मिलता है, चिदानंद मिलता है। और फिर जब परम आनंद की उपलब्धि होती है तो वो मेरे श्री राम ही है। इसलिए बताया है कि वो उनका जो स्वरूप परमानंद सर्वशक्तिमान, परम आनंद के स्वरूप है मेरे राम जी। सर्वशक्तिमान है, समस्त शक्तियों से युक्त है। यानी संसार में जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी शक्ति है, सब में राम समाहित है। शक्ति का संचार, चेतना का संचार ही राम है। राम परम चेतना है। और जब हम शक्ति की आराधना करते हैं तो हम राम को माँ कह के पुकारते हैं, उसे हम दुर्गा कहते हैं। दुर्गा इसलिए कहते हैं कि दुर्ग वासिनी इति दुर्गा, दुर्ग में वास करती है
इसलिए दुर्गा है। संतों की बातों को सुन के बड़ा आनंद आता है, और संतों की जो जिज्ञासा होती है वो भी बड़ी अलौकिक होती है। एक ने संतों की सभा में पूछते हैं, एक राम दशरथ का बेटा। वो कहते हैं राम कौन है, कौन सा राम है ये जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञानानंद स्वरूप है, परम विज्ञान है, परम सत्य है, ये कौन सा राम है? तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। ये आप कौन से राम की बात करते हो? एक तो रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी के बेटे हैं वो राम है, और एक राम घट घट में लेटा, जो कण कण में विराजमान है, घट घट के अंदर विराजमान है, हर आत्मा के अंदर जो राम विराजमान है। घट घट का अर्थ देखिए आप, बड़ा सिंपल अर्थ है। एक घट कहते हैं घड़े को। एक घड़े में अगर पानी भरे और उस पर सूर्य की रोशनी पड़े, तो वहां आप चाहे जितने घड़े रख दो, सब में आप देखोगे कि सूर्य प्रकाशित है। सूर्य तो एक ही है, लेकिन हर घट में प्रकाशित है। ये संतों ने उक्तियां दी है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है जग से न्यारा। कि ये जो सारा संसार है, ये जो सब कुछ है, ये सब राम जी की ही माया है, उस परमात्मा की ही माया है। सारा का सारा पसारा उसी का है, और इसके अलावा एक राम है जो जग से न्यारा, वो परम सत्य है। और उसी की खोज ऋषि मुनि करते हैं कि सारे संसार, यानी क्या है कि वो सम्मिलित है फिर भी सम्मिलित नहीं है, निरपेक्ष भाव के अंदर है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, हमें तो दुख आ गया, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया। परमात्मा कभी कुछ भी नहीं करता है, वो निरपेक्ष भाव से बैठा हुआ है। ये हमारे अपने कर्म बंधन हैं जो जीवन में सुख और दुख हमें देते हैं। तो कहते हैं कि वो जो राम है वो जगत से न्यारा है, यानी उसको तो सिर्फ आत्मा की उन्नति से ही पाया जा सकता है, अध्यात्म से ही पाया जा सकता है। अध्यात्म का भी सिंपल एक अर्थ है, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं कि अपना अध्ययन, जो आत्मा का अध्ययन शुरू हमारा हो जाता है, उसको अध्यात्म कहते हैं। इसलिए हर बात को, कोई पूजा पाठ को अध्यात्म कहना उचित नहीं है। हमने जिस दिन से अपनी आत्मा का अध्ययन शुरू कर दिया, उस दिन से हमारा अध्यात्म शुरू हो जाता है। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है, राम महान। यहाँ परम शब्द बहुत बार यूज हुआ है। और स्वामी सत्यानंद जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि संसार में गुरु बहुत हैं, माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, दीक्षा गुरु भी होते हैं, स्कूल में जाते हैं वहाँ भी गुरु हैं। लेकिन सब तरह के गुरुओं में अलग अलग श्रेणियां हैं। जिसने हमको नाम दिया वो हमारा दीक्षा गुरु है, उसने हमें दीक्षा दी, एक मार्ग बताया। उसके बाद में प्रेरित करने वाला जो है वो है सदगुरु। तो सत्यानंद जी को भी हम सदगुरु की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि परम गुरु तो सिर्फ श्री राम है, परम गुरु जय जय राम। धुन भी लगाते हैं इसमें, ये धुन भी उन्हीं की है। और परम का जैसे हमने कहा, सबसे उच्च कोटि का, उत्कृष्ट परम गुरु जय श्री राम। राम परम है, राम महान। महानता की बात करें तो हम राम की तुलना किसी से नहीं कर सकते। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। अप्रमेय है, अवर्णनीय है, अतुलनीय है। राम सिर्फ राम है, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, नहीं बांध सकते। अनुभूति जो है किसी रूप में नहीं बांध सकते। जैसे हमने कहा, बात की, सारे रूप तो उसके हैं, कहां कहां बांधोगे आप, कौन कौन से रूप को बांधोगे। और सगुण साधक यहीं अटक जाता है, लेकिन वो भी उपलब्धि है, क्योंकि परमात्मा उस रूप में भी मिलता है उसको। मीरा जी कहां अटकी, एक छोटे से गोपाल की मूर्ति थी और मीरा जी मोहित हो गई और अटक गई। लेकिन वहां भी जब अटकी तो कृष्ण को उसी रूप में दर्शन उनको देना पड़ा।
कृपालु है ना। वो कहते हैं ना कि यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। वो दयालु है, दीन दयाल है, कृपा करता है, कृपा की आदत है उसकी, कृपा निधान है, वो उस रूप में भी दर्शन देता है। लेकिन निर्गुण जो उपासक हैं वो उसका आनंद अंतः ज्योति के रूप में, नाद के रूप में लेना चाहते हैं, इसीलिए उसे महान बताया है। महान का अर्थ ये होता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है। नीचे बहुत लोग हो सकते हैं लेकिन ऊपर कोई नहीं है। तो ऐसी व्याख्या हमारे डॉक्टर साहब ने हिडन डायनामिक्स ऑफ रामनाम फिलोसॉफी के माध्यम से ही मैं कर रहा हूँ। एक विशेष प्रार्थना आपसे करना चाहूँगा मैं। देखिए, मैं भी कुछ जानता नहीं हूँ, ये जो कुछ कहलवाते हैं इसमें सत्यानंद जी महाराज और डॉक्टर गौतम सब इन्हीं का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। सिर्फ यूँ कहिए कि वाणी मेरी है, शब्द भी उनके हैं, विचार भी उनके हैं, भाव भी उनके हैं। एक बात मैं चाहूँगा, जो भी आज जुड़े हुए हैं और बाद में भी जो जुड़ेंगे, कि डॉक्टर साहब ने एक पुस्तक लिखी है हिडन डायनामिक्स ऑफ रामनाम फिलोसॉफी। बुक इंग्लिश में है लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद, वो हमारे दीदी हैं भारती जी शर्मा, उन्होंने बहुत ही सुंदर किया है। तो इसमें ये सारी की सारी जो पुस्तक भरी पड़ी है राम के गुणों से भरी पड़ी है, राम के अलग अलग रूपों से भरी पड़ी है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, घर में ज़रूर रखें, बड़ी शुभ है। जैसे अमृतवाणी हम घर में रखते हैं, उसका पाठ करते हैं, और क्षमा कीजिएगा मैं तो अपनी पॉकेट में भी अमृतवाणी रखता हूँ। जिस दिन मेरे पास अमृतवाणी नहीं होती मुझे ऐसा लगता है कुछ खालीपन है, देखता हूँ तो अमृतवाणी नहीं है और उस दिन बहुत उदासी रहती है। तो ये आपका घर में अगर रहेगी तो आप ये समझिए इसके जो वाइब्रेशंस हैं आपके सारे वातावरण को बड़ा सुंदर बनाएंगे, और आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसके लिए आप अनीता व्यास से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ बुक्स उनके पास हैं, कुछ बुक्स से दिल्ली में हैं, राम शरणम में। तो आपको जैसा भी उचित लगे, मेरी यही प्रार्थना है। और अब अंत में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ते तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ते तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ते तुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम।